इस वक्त मार्केट में जिस चीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है वो न सिर्फ इसमें किसान बल्कि ज़रूरी अजनास से जो कारोबार के मुतल्लिका लोग हैं उनको कि ये फसलें जो हैं किस हद तक किस लेवल को जाके मीट करेंगी या हमें किस लेवल पे जो है ट्रेडिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी गूम गूम की सूरत हाल है। तो इसके पीछे जो सबसे पहली वजह जो मैं समझता हूँ वो सन 2019 से लेकर 21 जब कोरोना आया था उस दौरान हमारी जो ज़रूरी अजनास जिसे फूड स्टफ कहते हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। और उसके बाद रशिया और यूक्रेन जिसने ब्लैक सी जो है उस रूट को डिस्टर्ब किया और उस रूट की डिस्टर्बेंस की वजह से भी ज़रूरी अजनास के रेट्स में बेपनाह इजाफा हुआ। अब हम उसके सहर से निकल नहीं सके जिसके असरात 2023 में हम लोग आज भी जो है मार्केट को उसी तरह मतलब ट्रीट करना चाहते हैं कि कोई एकदम से जो है कि अगर कोई चीज़ 2000 से स्टार्ट हो रही है तो कम से कम वो 8000 पे जाके खड़ी होगी। तो ऐसे मामलात जो हैं अब मुश्किल है। मार्केट कोरोना पीरियड से निकल चुकी है और यूक्रेन और रशिया का मामला नो डाउट चल रहा है, लेकिन ब्लैक सी जो एग्रीमेंट इनिशिएटिव है उसके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है मार्केट जो है स्टेबलाइजेशन की तरफ यानी कि बेहतरी की तरफ आ रही है। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा करूं मकई, तो मकई के मामले में हमें ट्रेडिंग का पार्ट बनना चाहिए यानी खरीदो फरोख्त का पार्ट बनना चाहिए। रेट्स में बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसी बेहतरी के जो हमारी हैरान कुन बेहतरी जिसे कहते हैं कि यानी सोच और समझ से बालातर बेहतरियाँ रेट्स में, तो ये बहुत मुश्किल है। उसके पीछे बुनियादी जो वजह है कि हमारे यहाँ जो हमारे वर्ल्ड बैंक ने एक कमोडिटी आउटलुक के नाम से एक रिपोर्ट शाया की है और जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी जो दुनिया के बेहतरीन जो ज़्यादा पैदावारी ममालिक हैं मकई में, जिसमें अर्जेंटाइन, अमेरिका शामिल हैं, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे अच्छी पैदावार हुई है और ओवरऑल भी ट्रेडिंग रूट्स जो हैं वो बेहतर होने की वजह से भी जो हमारे मकई के रेट्स हैं वो कोई हैरान कुन जिसे कहते हैं ना कि ऐसी मतलब जिस तरह की हमारे यहाँ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि डबल का ट्रिपल होगा और ट्रिपल का जो है फिर ट्रिपल होगा, तो ऐसी चीज़ें मुश्किल है। मार्केट एक अपने ख़ास ट्रेंड के साथ चलेगी। हमें जो है 2019 से 21 का पीरियड और 2022 जब रशिया और यूक्रेन की वार है उस वक्त जो रेट्स में चेंजेस आती थी उनसे ये चेंजेस थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। उस वक्त जो है बड़ी तेज़ी से चेंजेस आई थी और पाकिस्तान के मारूजी हालात जब से IMF ने सपोर्ट किया है वो भी काफ़ी बेहतर हुए हैं। अब पाकिस्तान की मार्केट भी इतनी वोलेटाइल यानी कि इतनी गैर यकीनी नहीं है, लिहाजा हमें जो किसी भी फसल के ऊपर जो है उस वक्त ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहिए जब वो अपने रेट्स में बेहतरी ला रही हो, बजाय इसके कि हम अब ये सोचें कि ये 100% इंक्रीज या 150% इंक्रीज आए तो हम अपनी चीज़ों को बेचें, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना सरमाया जो है मार्केट में फंसा बैठते हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।